वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। जस्टिन रक्सौल आज आपके लिए एक और वीडियो लाया भाई अपनी RX 100 के माइलेज की। वैसे मैंने माइलेज पे पहले बहुत वीडियो बना रखी है और बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। लिंक आपको उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो भी देख सकते हो। ये बस ये कि वो बहुत डिटेल्ड और बहुत बड़ी वीडियो है, वही चीज़ मैं कंप्रेस करके आपको थोड़ी सी जल्दी जल्दी सिर्फ आपको वैसे बता दूंगा। बट ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, क्योंकि जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें अगर आपने अभी फॉलो कर ली तो आपकी बाइक की जो माइलेज अगर नहीं दे रही है तो आपकी देने लगेगी और अच्छी माइलेज देने लगेगी। तो भाई पहले तो हम बात कर लेते हैं सही माइलेज की, बेकार माइलेज की और बहुत बेकार माइलेज की और उससे बेकार माइलेज की। अगर आपकी बढ़िया माइलेज दे रही है बाइक तो आपकी देगी भाई समथिंग समथिंग 40 की। और भाई अगर किसी की 40 से भी ऊपर, 40 अच्छी माइलेज में, अगर 40 से ऊपर दे रही है तो बहुत अच्छी माइलेज है, मतलब कि 45 हो। मैंने तो शायद सुना है कि राजेश गौतम की जो एक यूट्यूब चैनल है उस भाई का, उनकी बाइक 52 कुछ की भी देती है। मैं कहा भाई सही है, मेरी तो खैर इतने की नहीं देती। उससे नीचे अगर 30 भी दे रही है तो वो भी बढ़िया है, बट कंडीशन सप्लाई है 30 पे। 30 की माइलेज किस कंडीशन पे दे रही है, और उससे कम दे रही है तो वो किस कंडीशन पे दे रही है। मेरी बाइक सबसे पहले जब मैं लाया था तो मेरी बाइक 12 ऑन हाईवे पे ये 22 की माइलेज दे रही थी, और लोकल में भाई ये 12 की माइलेज देती थी, या 11.5 12 12.5 ऐसे माइलेज देती थी। बहुत कम माइलेज थी भाई इस बाइक की। तो अब माइलेज लो होने के रीजंस क्या क्या है भाई? आपका कार्बोरेटर सेट नहीं है, कार्बोरेटर से माइलेज सेट कर लो। या फिर आपकी जो बाइक का स्पार्क है वो सही नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे आप कंसिडर कर लो, है ना। और बट इन सब में बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ जितनी कम माइलेज मेरी बाइक दे रही थी ना। उनके लिए ये सब रीज़न ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जैसे कि कार्बोरेटर सेट नहीं है या फिर आपका भाई स्पार्क सही नहीं है। ये सब जो रीजंस है ना बहुत छोटे हैं। मैंने भाई स्पार्क प्लग भी चेंज कर लिया तब भी मेरी बाइक उतनी ही माइलेज दे रही थी, और मैंने कार्बोरेटर भी सेट कर लिया तब भी मेरी बाइक उतना ही माइलेज दे रही थी। बस एक HT कॉइल हालांकि मैंने ला रखी है, बट मैंने अभी तक नहीं बदली वो। उसका भी एक बार को मेरे को डाउट था, बट मैं बदलने के लिए जा भी रहा था, बट उससे पहले ही एक बार ये लगा लो कि ठीक हो गई या जो भी है। तो भाई मैंने इवन तो मैंने अपनी बाइक का कार्बोरेटर भी चेंज कर दिया तब भी मेरी बाइक की माइलेज ठीक नहीं हुई। तो एक भाई ने मेरे को बोला कि भाई आपकी बाइक का ना रीड वॉल्व आप चेक करो, रीड वॉल्व में आपकी दिक्कत हो सकती है। और रीड वॉल्व ही एक मेन रीजन होता है लो माइलेज का। अगर आपकी बाइक इतनी कम माइलेज दे रही है ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई मेरी बाइक जो है ना बहुत लोकल में चलती है, बहुत लोकल में और बहुत कम चलती है स्टार्ट होने के बाद भी ना। तो इसलिए मेरी बाइक की जो माइलेज है वो बहुत कम निकल के आती है। अगर आपकी स्टार्ट होने के बाद 2-3 किलोमीटर भी चल रही है तब भी एक बार को हम मान सकते हैं कि भाई थोड़ी सही देगी, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर तो क्या कहते हैं इंजन गर्म होता है, फिर 1-2 किलोमीटर में वो थोड़ी सा माइलेज निकालती है। बट मेरी चलती कुल मुश्किल से 700-800 मीटर है। मेरी बाइक निकालती 700-800 ही चलती है। तो उस कंडीशन में बहुत कम माइलेज दे रही थी, बट फिर भी आ, उस भाई ने बोला कि भाई चाहे इतनी भी कम चलती है बट फिर भी भाई 12 की माइलेज बहुत कम हो जाती है, इतनी कम माइलेज नहीं देनी चाहिए। तो भाई उन्होंने बोला कि भाई आप अपना ना रीड वॉल्व चेक करो। तो रीड वॉल्व मैंने देखा, रीड वॉल्व मेरा हल्का हल्का सा खुला हुआ था। तो भाई रीड वॉल्व मैंने कोशिश करी बट मेरे से रिपेयर नहीं हुआ। तो मेरे को वही भाई कह रहे कि वही भाई मिले थे, वही भाई आए थे। तो उन्होंने फिर मेरा रीड वॉल्व रिपेयर करा, और भाई उसके बाद रिपेयर करने के बाद अब आप ये लगा लो कि मेरी बाइक की जो माइलेज है ना वो मिनिमम 20 के MPL की देती है, नोकल टू नोकल में, बिल्कुल सड़ी नोकल में। बाकी 22 भी दे देती है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई। बाकी मतलब 20 से 25 के अराउंड दे देती है। अगर मैं बिल्कुल जैसे थोड़ा सा खींच के चलाऊंगा, थोड़ी सी इंजन गर्म होने के बाद चलाऊंगा, नॉन स्टॉप चलाऊंगा, तो आपकी मतलब 20 भी दे देगी। मतलब अभी मेरी बाइक उस स्टेट में है कि अगर मैं बाइक को हाईवे पे ले जाऊंगा ना तो मेरी बाइक 40 के MPL तक की माइलेज निकाल देगी। इस स्टेट में है मेरी बाइक, शायद ज़्यादा भी निकाल दे, बट मैं 40 वो क्लेम कर रहा हूँ
कि भाई क्योंकि लोकल टू हाईवे पे ना डबल का अंतर आ जाता है। अगर मेरी बाइक लोकल में 20 से 25 के अराउंड दे दिया ना, तो मेरी बाइक सीधा डबल कर लो, 20 का डबल कर लो तो 40 तो दे देगी आराम से उस स्टेट में। तो जैसे ही मैंने वो ठीक करा के और वो रीड वॉल लगाया ना, हालांकि उन्होंने मेरे को एक रीड वॉल और दिया था कि भाई अगर उससे भी ना बात बने ना तो ये वाला रीड वॉल लगा लेना, इससे तो देने ही लगेगी। और एक और चीज भाई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आ जा। ये जो पाइप था ना, ये पाइप भी भाई मेरा बिल्कुल तिड़का पड़ा था यहाँ से, हालांकि उसमें अंदर से कोई छेद नहीं थे, ऊपर से ही तिड़का हुआ था, बट तिड़का हुआ था। तो मैंने ये पाइप भी चेंज किया। रीड वॉल भी भाई ने मेरे को रिपेयर करके दिया, तो रीड वॉल भी मैंने पूरा ठीक वीक करके फिर मैंने लगाया लगूला। और फिर उसके बाद भाई बाइक ने थोड़ी सी इम्प्रूव किया। तो ये कुछ रीजंस होते हैं कि भाई आपका कार्बोरेटर में दिक्कत है तब आपका वो देगी, अगर आपके स्पार्क प्लग में दिक्कत है तब आपके कम देगी, बट तब बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। अकॉर्डिंगली मतलब कि 2 4 5 किलोमीटर की गिर जाएगी, इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी कि बिल्कुल ही भाई सीधा 12 12 की देने लगे। और मेरी हाईवे पे मेरी बाइक ने 22 1 की देती थी, बाकी लोकल में भाई यही 12 1 की देती थी। अब तो हाईवे पे चलती नहीं है, एक बार ही चलाई थी मैंने। तो ये कंडीशन थी मेरी बाइक की। तो भाई अगर आपकी बाइक भी बहुत कम माइलेज दे रही है, अगर आपकी बाइक ये लगा लो कि हाईवे पे ही आपकी बाइक अगर 22 1 का माइलेज दे रही है, तो वही हाल है कि भाई फिर आपकी बाइक का भी रीड वॉल्व वगैरह में दिक्कत है। बट अगर आपकी बाइक, भाई एक और चीज है, बहुत से भाई अगर सोचे कि भाई मेरी बाइक का तो इंजन में दिक्कत है, तो भाई अगर आपकी बाइक सर्दियों में, मेरी बाइक सर्दियों में भाई पानी छोड़ती थी, पूरे सलेंसर में पानी भर जाता था, यहाँ से पानी निकलता था और पीछे से पानी और ऑयल मिक्स होके घात बन के निकलता था। मैं आपको वो वीडियो भी लगा दूंगा जो मैंने बनाई हुई है। भाई ये देखो कैसे अंदर से पानी निकलता है, इंजन पानी छोड़ता है और वो सिलेंसर में आग की तेल में मिक्स होके कैसे घात बन के निकलता है, देखते हैं। पूरा घात सा बन जाता था, गारा बन जाती थी, गारा बन के निकलती थी पूरा, मतलब सलेंसर पूरा क्लीन कर देती थी, इतना ऐसे कंडीशन थी। और तब बहुत पतला, इससे पहले मैंने पैको का 135 का कार्बोरेटर लगा रखा था, तो बहुत पतली आवाज आती थी, अब बहुत भारी आवाज हो गई है। ये भी एक चीज है। बाकी तो ये कुछ रीजन है। बाकी एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपका सलेंसर है वो या तो लोकल है या फिर बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है, तो वो आप डीजल से साफ कर लो। मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि आप, अगर आपकी बाइक बहुत ज्यादा पुरानी है तो एसटी कॉइल चेंज कर लो, कार्बोरेटर सेट करा लो, रीड वॉल चेक कर लो, पाइप चेक कर लो, सिलेंसर क्लीन करा लो। ये सारे एक रीजंस है। और भाई एक और चीज, यहाँ से आपकी बाइक बहुत मेजर, थोड़ा बहुत तो लीकेज चल जाता है इधर से, अगर आपको थोड़ा सा धुआं निकलता हुआ दिख रहा है तो भाई चल जाएगा। बट अगर यहाँ से पट 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 की आवाज आ रही है या यहाँ से थोड़ी सी पट पट की आवाज आ रही है, तो भाई वो चीज नहीं चलती। उस कंडीशन में आप ये समझ लो कि आपकी बाइक का जो गैस है वो लीकेज कर रहा है। उस कंडीशन में भी आपकी बाइक की एक ही माइलेज ड्रॉप होगी। बट इतनी जितनी मेरी बाइक की कम माइलेज थी इतनी ड्रॉप नहीं होगी हर किसी भी कंडीशन में। ये है क्योंकि भाई यहाँ से ही निकलेगी डायरेक्ट गैस, तो भाई प्रेशर जो है लीकेज होगा तो भाई माइलेज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस है लो माइलेज के। अगर आपकी बाइक भी भाई कम माइलेज दे रही है तो कंडीशन सप्लाई है, हर किसी की अपनी अपनी कंडीशन है। जैसे कि मेरी बाइक में भाई एट द एंड जाके रीड वॉल्व की दिक्कत निकली, तो रीड वॉल्व मैंने ठीक करा लिया, तो अभी मेरी बाइक सही माइलेज दे रही है। अगर मैं शायद दूसरा रीड वॉल्व लगा लूँ, या फिर मैं मतलब कि भाई दूसरा लगा लूँ, या फिर हाँ दूसरा लगा लूँ अच्छे, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का, तो शायद मेरी और भी बढ़ जाए माइलेज। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद और भी बढ़ जाए माइलेज। बाकी वैसे अभी जो मैं चलाता हूँ जिस हिसाब से, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि भाई अगर मैं ऑन हाईवे जाऊँगा तो मेरी बाइक, हाँ ये है कि थोड़ी अच्छी माइलेज दे देगी, 40 एक तक की दे देगी। क्योंकि मैं जैसे ही इसे थोड़ी सी फालतू चलाता हूँ ना, अपनी रनिंग के आउट ऑफ रेंज जाके चलाता हूँ, तो वैसे ही 1 2 किलोमीटर का डिफरेंस मेरे को माइलेज में देखने के लिए मिल जाता है। 25 तक का भी दे देती है, ऐसे कुछ कंडीशन है बाइक की। भाई बाकी अगर आपकी बाइक भी कम माइलेज दे रही है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ। इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हो
किसी भाई को कोलैब करना है तो भाई आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अचिन विद यू, फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय, जय श्री राम। हम लोग का भाग कब बदलेगा रे माधव? बदलेगा विनोद भाई, बदलेगा। भगवान पर भरोसा रखो।